वेलकम बैक नाज़रीन। कमाल भाई, ये मुझे बताएं कि लोकल गवर्नमेंट, अब इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ झगड़ा हो रहा है कि क्या झगड़ा है? ये झगड़ा नहीं हो रहा, हम अपने आर्गुमेंट्स उनको पूरी बता रहे हैं। और झगड़ा अगर वो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सिस्टम में फ्लॉज हैं, चीजें हैं, लेकिन उसकी आगे की वो बात नहीं कर सकते। अब आपका ख्याल है ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आपने तैयार करके अपना ड्राफ्ट दे दिया है, पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या रुकावट क्या है, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आप क्या कह रहे हैं? मैं एग्जैक्ट तो शायद आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन मुझे उस वक्त बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये वही सिस्टम है जिसमें 8 सालों से, पिछले 8 सालों से पीपल्स पार्टी, जब उनके पहले पहले जब 2001 में ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, मुशर्रफ साहब ने करवाया था। उस वक्त मुशर्रफ साहब वो थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे मुल्क के। एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था कि असेंबलीज मौजूद नहीं याद है मुझे। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके 13 डिस्ट्रिक्ट में से 11 डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन पीपल्स पार्टी के थे। 4 साल वो हुकूमत की, उसके बाद 2005 में फिर पार्टिसिपेट किया। और मैं आपको बड़े लोगों के, रिश्तेदारों के नाम बताता हूं कि जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी हमशीरा सिस्टर नवाब शाह की 2 दफा डिस्ट्रिक्ट नाजिम रही। चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह की अपनी साहबजादी खैरपुर की नाजमा थी। यहां पर ये हाला से हमारे मखदूम अमीन फहीम साहब के भाई, सगे भाई, वो हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे। तो जब इतनी जोर शोर से आपने तमाम इस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हिस्सा लिया और 8 सालों पे रिकॉर्ड पे कि आपने इस सिस्टम की कोई बुराई नहीं की, ऑल ऑफ ए सडन आपको 2009 में ये क्या ख्याल आ जाता है कि ये सिस्टम जो है वो स्क्रैप कर दें सारा? नहीं तो अगर स्क्रैप कर दें तो इसकी जगह पे कोई अल्टरनेटिव सिस्टम प्रपोज तो किया होगा ना उन्होंने। वो कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में मजिस्ट्रियल चीफ कमिश्नर्स दोबारा ले आए। मेन पावर जो है वो कमिश्नरों के पास हो सारी चीजों की, ब्यूरोक्रेसी को दे, ब्यूरोक्रेसी जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत। तो वो अगर वो हो गया तो आपके हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। वेल हाँ, सब कुछ निकल जाएगा ना। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम है, बताया, ये तो फंडामेंटल इशू बन गया ना, ये इशू है बिल्कुल है। तो ये इसके ऊपर क्या है, ये हमने अगर सेटलमेंट नहीं हुई तो कोई आप लोग अलग भी हो सकते नहीं, हम इस पे जो है वो तो डेफिनेटली पार्टी का डिसीजन होगा, लेकिन हमें ये पता है कि हमें नजम भाई, ये 2 सालों से जब से हम इस कोalition पार्टनर हैं इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, हमने किसी बात पे भी सड़क पर आकर एहतजाज नहीं किया है। और अगर आप मतलब मैं कह रहा हूं, अगर मेरी अपनी ही प्रॉब्लम मैं बताना शुरू कर दूं ना, तो एमक्यूएम उनके लिए काफी है कि वो गवर्नमेंट से बाहर आ जाए कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ क्या हो रहा है। बट इवन देन अल्ताफ भाई का कहना है कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हमने डीरेल नहीं होने देना है। हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को लोगों के पास मीडिया पे नहीं आकर बताना है, ताकि किसी को ये मौका मिले। तो अभी भी हम सारी ये बातें जो मैं कर रहा हूं आपसे, ये हमने बंद कमरे में, हमारी इनर कोर है एक, उसने इनर कोर ने सारी चीजें जो है वो कर दी। अगर वो अंदर होता, अगर वो नहीं मानेंगे, जब भी हम जो है वो अपने लोगों को बताएंगे, मीडिया को बताएंगे, भाई हमारा ये मौकिफ था, ये जो करने जा रहे हैं अगर ये करेंगे तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे इस वक्त जनरली स्पीकिंग आपके तल्लुकात जो हैं गवर्नमेंट के, एमक्यूएम के, पीपीपी के, अच्छे हैं, ओके हैं, बुरे हैं, क्या है? हमारे ताल्लुकात मैं समझता हूं कि अच्छे हैं। और हमारे ताल्लुकात इस तरह से अच्छे हैं कि मैं समझता हूं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनको ज्यादा इस बात का एहसास है कि हाउ इंपॉर्टेंट एमक्यूएम इज एंड इंटेंशन। और वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी अगर पर्सनल फीलिंग बताऊं, वो बहुत ज्यादा फ्रैंक हैं, एक्सेसिबल भी हैं, फ्रैंक भी हैं। ही एक्सेसिबल टू यू आल्सो? हां, टू मी एज वेल। मेरे लिए जो है वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब, कमाल की बात कर रहे हैं आप। फिर मेरे लिए ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पहले तो जानी दुश्मन थे एक जमाने में। देखिए, मैं समझता हूं कि ये तो जब आसिफ अली जरदारी साहब 90 आए थे हमारे शोहदा के कब्रों से होते हुए, तो एक वो बड़ा ग्लोरियस मोमेंट था जहां पर फॉरगिव एंड फॉरगेट की पॉलिसी पे दोनों लीडरों ने जो है वो बात की। तो चल रहा है और डेफिनेटली है, आई मीन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एनआरओ के ऊपर तो वो समझते हैं बिट्रेयल हो गई है। एनआरओ से पहले आप उस पे भी जाए ना, जहां पर शरिया बिल लॉन्च हुआ था असेंबली में, हम कोalition पार्टनर थे, हमने वोट नहीं दिए, वी वर द ओनली पार्टी। नवाज शरीफ के जमाने में उसकी बात नहीं, अभी जो सवात पे जो शरिया बिल जो विंडोज हुआ है भाई, वी वर द ओनली पार्टी इवन के व्हाइल बीइंग इन कोalition, हमने वोट नहीं दिया अपनी कोalition पार्टनर के साथ। तो देखें, पार्टी मर्ज नहीं हो गई, पार्टी की पॉलिसीज सही या गलत, हम जिस चीज को जानते हैं, समझते हैं, उस पे वी आर अलाउड टू टेक अवर ओन डिसीजन। लेकिन एज लॉन्ग एज के कोई आए कल को कहे कि जी गवर्नमेंट को हटाना है, हमारे साथ वोट दो, तो वो तो हम डेफिनेटली नहीं दे रहे। आज भी हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करें, लेकिन एनआरओ सिंस इट वाज लाइक कि करप्शन के ऊपर वो कानून बनने जा रहा था, एमक्यूएम डिड नॉट सपोर्ट इट। ऑल्दो के एमक्यूएम के ऊपर फौजदारी मुकदमात थे, लेकिन हमें पता था कॉन्सिक्वेंसेस और हमने उसको फेस किया। आपने भी जिक्र किया उस शरिया बिल का,
आपने कहा आपने अपोज किया था कि यहाँ अमन का मुआहदा नहीं होना चाहिए, यही बात कह रहे थे? नहीं, हमने कहा था कि ये जो है अमन का बिल ही नहीं है, ये तो फसाद की जड़ शुरू करने जा रहे हैं हम। तो क्या हुआ उसके बाद? 4 महीने में बाद हमारी बात सही हो गई। तो मुझे ये बताइए कि ये तो बहुत ही मुश्किल फैसला था, बहुत ज्यादा। सारा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा था, बिल्कुल सही। सारे कह रहे थे अमन ये करे, सारे, और जरदारी सब करना नहीं चाहते थे मगर दबाव के आके उन्होंने किया, बिल्कुल सही, और आप अलग रहे। बिल्कुल सही। इस वजह से तो हम लोगों के नाम आते हैं, गैंग्स पकड़े जाते हैं, उनके बाद जो लिस्ट निकलती है वो हम लोगों की लिस्ट निकलती है, सब लोगों की। तो अब इस बात पे हम बात कर रहे हैं, मुझे याद है जब ये आर्मी ऑपरेशन फिर हुआ तो वहाँ बहुत से लोग डिस्प्लेस हुए, वो IDPs। तो एक स्टेज ऐसी भी आई थी कि उनमें से बहुत से लोग कराची आना चाह रहे थे, यहाँ पर कुछ टेंशन हो गई थी, उस वक्त आपकी क्या पॉलिसी थी? नजम भाई, यहाँ पर सैकड़ों हजारों फैमिलीज आई कराची में कोई कैंप में आकर नहीं रुका। यहाँ पर उनके रिश्तेदार थे। इवन के साइड टाउन में, हमारा जो टाउन नाजिम है, वहां पर एक एरिया है बनारस का एरिया, हेविली पॉपुलेटेड बाय आवर पश्तून ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनके घरों पे बाकायदा हमने वहां पे, जहां से सवात की बसेस आकर उतारती थी, हमने वहीं पर अपना रिलीफ कैंप लगाया था। जो बंदा उतरता था, जो फैमिली उतरती थी, वो जा तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते, लेकिन हम उनको पूरे महीने भर का राशन का। मगर कमाल भाई, हमने ये भी सुना था कि वहाँ कुछ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों उनको कह रही हैं ID कार्ड्स दिखाएं आगे, ये मतलब उनको रोका भी गया चेक पोस्ट पे। वो क्या चक्कर था? हमारी सिर्फ पूरी पार्टी की, मेरी पार्टी MQM और लोकल गवर्नमेंट और हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी मैं आपको अलग करके बताता हूँ कि MQM की प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो PP की, हमारी सिर्फ ये डिमांड थी कि आप जो है वो स्क्रीनिंग के बगैर जो है वो नहीं छोड़ें किसी को। आप जो है वो ये मेक श्योर करें कि जो IDP जो लोग आ रहे हैं, बेचारे इनोसेंट लोग हैं, कोई वहां से फ्ली करके जो है वो कोई उन IDPs की गार्ब में तालिबान जो है वो यहां पर एंटर ना हो। तो क्या हुआ ऐसे? यस, आप अगर 6 महीनों के अरेस्ट निकालें, नजम भाई मेरी बात में मत जाएं, आप 6 महीनों की जो अरेस्ट जो शो हुए हुए हैं, उसमें तालिबान कमांडर्स जो है वो सारे अरेस्ट हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों जो है वो ऑयल टर्मिनल जो हमारा पोर्ट पे है, उसको उड़ाने की कोशिश की गई, रेड हैंडेड लोड पकड़े गए, यहां से सुसाइड बॉम्बर्स पकड़े गए, यहां से एक्सप्लोजिव पकड़े गए, यहां पे नॉन तालिबान के कमांडर्स पकड़े गए, और उन सबका ट्रेस आउट अगर आप करें, जो एजेंसी, वही लोग हैं जो उनकी गार्ब में यहाँ आए थे। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर डिस्कस करते हैं कि कराची के मौजूदा हालात।